नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान करेगा इजरायल के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ हमले। गाजा को बचाने के लिए सीधा बेंजामिन नेतन्याहू से टकराएंगे आयातुल्लाह अली। इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को रास्ते से हटाने का ईरान का जबरदस्त प्लान सामने आ गया है। खुद इजराइल में घुसकर ईरान मचाएगी तबाही। गाजा को बचाने के लिए इजराइल में होंगे बड़े धमाके। इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को रास्ते से हटाने के लिए ईरान ने सबसे खतरनाक प्लान ऑन कर दिया है। यमन की हूती इस प्लान में ईरान का साथ देंगे। यमन के हूती भी चाहते हैं कि किसी भी हाल में इजराइल को वहीं पर रोक दिया जाए, इससे पहले कि वह गजा की जमीन पर कब्जा करें। इस बार गाजर को बचाने के लिए अयातुल्लाह अली इजराइल का वह रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां से अंदर घुसकर हमले किए जाएंगे, और यह हम इतने खतरनाक होंगे कि इजराइल 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस बार अयातुल्लाह अली ने ऐसे हथियारों को निकाल लिया है जिसके बाद यह जंग शुरू होने के असर तेज दिखाई दे रहा है, और यह जंग कभी भी शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश या राज्य से हमारी खबर देखना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक बार फिर से जंग के हालात बन चुके हैं। इस बार ईरान ने ऐसी विषाद बिछी है, बेंजामिन नेतन्याहू उसे जाल में जरूर फंसेगा, क्योंकि सबसे हमारी करनाता है। जाल में जाली के हमारी जंगे जाल में बात ही करने के लिए। जानते हैं कि यमन की हूती इन दोनों अपना बदला ले रहा है इजराइल से, लेकिन इजराइल इन दिनों यह भूल गया है। क्या अब्दुल्ला अली ने वो रास्ता ढूंढ निकाला है जहां से हमले बिल्कुल सटीक किए जाएंगे, और इस बार हमलों की सारी जिम्मेदारी होगी ईरानी फौजी की, क्योंकि इस बार रुकने वाले नहीं है। गाजा को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का इंतजाम कर दिया गया है, और यह लड़ाई इस बल पर होगी क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल के अंदर ईरान ने अपने सबसे खतरनाक जासूस घुसा दिए। जो काम इजराइल कर रहा था वह ईरान ने करने के लिए बड़ी आदि की गाजा को बड़ी जानते हैं कि क्या कर संदादी दिया है इजराइल के साथ, क्योंकि ईरान की अयातुल्लाह अली अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन की सारी खबरें हमारे पास होना चाहिए, और दुश्मन को खत्म करने के लिए यह पता करना बहुत जरूरी था कि आखिरकार इजराइल कौन सा प्लान बना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इंसारी पारकी एताली से दोनों यमन से बचने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वह खुद इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चीन से लेकर रूस तक खड़े हैं, और इस लड़ाई में बेंजामिन नेतन्याहू अकेला दिखाई दे रहा है। इधर दूसरी तरफ इस बार हमला करने की सटीक जानकारी मिल गई है, लेकिन इस बार ईरान अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता। ईरान चाहता है कि गजा के लोगों को आजाद कर दिया जाए। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में बदल गईं। जो मासूम लोग थे वह गहरी बीच में सतरा पाती है। ये तकदीन से जद्दीन पार्टी को दुश्मनों को बदल गई। नींद में सो गए, शायद अब वह कभी नहीं उठाएंगे। हर जगह को आतंकवादियों का अड्डा बांध कर उड़ा देता है। इजराइल और गाजा के लोगों पर अत्याचार करता है। दवाइयां नहीं, खाना नहीं, आए दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गाजा के लोगों की हिम्मत काम नहीं हो रही। वह लोग आज भी गाज छोड़कर नहीं जाना चाहते। ऐसा दूसरी तरफ गाजा के लोगों को बचाने के लिए और सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए अब अयातुल्लाह अली ने यमन का साथ मांगा है। अयातुल्लाह अली ने यमन से वादा किया है कि वह उनके पीएम की मौत का बदला जरूर का लेंगे, लेकिन इस बार ऐसी जानकारी यमन को दी गई है जिससे वह हमला करें तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के पास इस जंग लड़ने का कोई भी मकसद अब बचा नहीं है। एक तरफ सेना उसका साथ छोड़ रही है, दूसरी तरफ इजराइल के अंदर सेफ्टी नहीं है, और ये सारी बातें बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे से जानता है। ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। सोचकर देखिए, 2 साल से एक सटीक जगह पर हमले कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके बाद भी वह गाजा पर कब्जा नहीं कर पाया है। गाजा पर कब्जा करना बेंजामिन नेतन्याहू का सिर्फ एक सपना रह जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई में अयातुल्लाह अली ने अपने उन तमाम देशों को शामिल कर लिया है जो लोग सिर्फ मुंह जवानी हमले कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो मामला बहुत लग जा रहा है। अब किसी भी हाल में रोकने का समय आ चुका है, और रोकेंगे जरूर।
बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बर्बादी का अफसोस कर रहा है, क्योंकि यमन के होतियों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यमन के होते हुए रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये सारी बातें ईरान उसको बता रहा है। ईरान के एक इशारे पर यमन की होती ने टावर तोड़ हमले किए। यमन को सारी जानकारी ईरान ने दी। यही नहीं, ईरान ने अपने जासूसों से वह सारी जानकारी भी निकलवा ली है कि इजराइल इन दोनों कर क्या रहा है। ऐसा दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली को पता चला है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी भी यह सपना नहीं छोड़ा है कि वह न्यूक्लियर बम के ठिकानों को तबाह करेगा। जी हां, अभी भी वह ईरान में यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर बम ठिकानों का पता क्या है, क्योंकि पिछली बार जब भी बम्बर से हमला किया गया था ईरान के ऊपर उन ठिकानों को बर्बाद करने के लिए, तब उन ठिकानों का कुछ बिगड़ा नहीं था और इस बार भी उन ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में कैसे इन चीजों से बचा जाएगा। अयातुल्लाह अली ने साफ करके दुश्मन ने हमारे परमाणु ठिकानों से अपनी नजर नहीं हटाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वैसे भी जंग तो होने ही वाली है और इस जंग का सिर्फ एक मकसद है, वह गजक क्रिया है। दूसरी तरफ अपने देखने को मान करते हैं न्यूक्लियर ठिकानों को सुरक्षित कर रही है ईरानी फौजी। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है, लेकिन अब की बार तो इतनी गहराई में बनाया गया है यह सेफ्टी जोन की चाहे कोई कितना भी बड़ा हमला क्यों ना कर दे, उन ठिकानों तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब जंग लड़ने का नहीं बचा है जज्बा, न बचे हैं हथियार और ना ही पैसा। बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी में यमन की होटियों ने सबसे बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। इस जंग को देखने के बाद यमन के होती और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों की बात जंग के अभी बचाता है आमने सामने। लेकिन ईरान ने इन सब के बीच में अपना मास्टर प्लान बना लिया है। ईरान या बूंद के नाम निकाल लिए हैं जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं। दूसरे शहरों में रहकर ईरान ने उन लोगों के नाम निकालकर यमन की होती को दे दिए हैं और बता दिया है कि ईरान के बीच में अपने मोदी पर सामने पराभाग कौन वह लोग हैं जो लोग इजराइल के साथ अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और इनको भी टारगेट करो। आपको बताते चले, जैसे ही यमन की होती के हाथ ये लिस्ट लगी जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं, यमन के होटियों ने अपना टारगेट सेट कर लिया और इन लोगों को बर्बाद करने के लिए मां की बटिया ने पूरी सी उतार दी है। दरअसल अब लाल सागर में यमन की होती उन लोगों का जहाज उड़ा रहे हैं जो लोग इजराइल के साथ बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। लाल सागर में लगभग इजराइल के तमाम जहाज को उड़ा चुके हैं यमन की होती, लेकिन जो लोग इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हैं वह लोग अब तक बचे हुए थे। पर अब यमन की होटियों ने ऐसी चाल चली है कि इसके बाद पूरी तरीके से बर्बादी की ओर चल पड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को रोकने का न कोई तरीका है न कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत खुद इजराइल की एक गलती से हुई है और दूसरी तरफ ईरान दूर बैठकर ही मजे ले रहा है। ईरान को पता है कि यमन के होती एक बार जंग शुरू कर देते हैं तो वह रोकने नहीं है। उधर दूसरी तरफ इजराइल की हालत पर ईरान ने खूब मजे लिए हैं। ईरान ने उनको बैठकर ही बड़ा जानने लोगों के नाम निकाल लिए, घुसकर जासूसों के बीच घुसकर जो लोग इजराइल की मदद कर रहा है। आपको बता दे, चैन इसमें खुद यमन के ही लोग हैं।